नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचे और स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। तो वहीं कुश्ती के 60 किलो भार वर्ग के विजेता खिलाड़ियों को मेडल दिए। आपको बता दें कि हरियाणा के अंकित ने कुश्ती में स्वर्ण पदक, आशीष मोड़ ने रजत और रवि कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह। खिलाड़ियों को वहां पर उन्होंने हौसला बढ़ाया है, साथ ही कुश्ती विजेता को मेडल भी दिए हैं। आपको बताते चलें कि खेलो इंडिया यूथ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी हरियाणा के कई खिलाड़ियों ने भाग लिया है। साथ ही हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना जोरदार प्रदर्शन किया है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद हॉकी खेल प्रांगण में खेलने वाले, आपको बताते चलें, शाहबाद हॉकी खेल प्रांगण में खेलने वाले खिलाड़ियों की महक दूर दूर तक पहुंच गई है और इस खेल प्रांगण में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पहली बार हो रहा है। इसकी वजह से ही देश के प्रत्येक राज्य तक इस खेल प्रांगण की सुविधाओं के चर्चे होंगी। आपको बता दें कि इन गेम्स से यहां के स्थानीय खिलाड़ियों में एस्ट्रोटर्फ पर खेलने का उत्साह पैदा होगा। शाहबाद में पहली बार लगातार 4 दिन राष्ट्रीय स्तर के हॉकी मैचों का आयोजन किया जा रहा है। इन मैचों का आयोजन 7 जून तक होगा और 8 राज्यों के बीच कुल 12 मैच खेले जाएंगे। इस प्रतियोगिता के एक एक मैच से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिल रही है। इसके अलावा युवा खिलाड़ी दूसरे राज्यों से पहुंचकर खिलाड़ियों से रूबरू हो रहे हैं और इससे स्थानीय खिलाड़ियों को आने वाले समय में काफी फायदा मिलेगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हॉकी का मैच आयोजन किया गया। आपको बता दें, कुरुक्षेत्र में हॉकी का मैच आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर खिलाड़ी कितने ज्यादा उत्साहित हैं और अपना पूरा जोर लगाते हुए खिलाड़ी यहाँ पर दिख रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने सभी को बधाई दी है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने सीएम आवास पर पौधारोपण भी किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए धरती को हरा भरा और स्वच्छ रखने की भी अपील की है। आपको बता दें कि इस दौरान पृथला से विधायक नयन पाल रावत भी साथ में मौजूद रहे। सीएम ने पौधारोपण किया, धरती को स्वच्छ रखने की अपील की है। टीवी स्क्रीन पे भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम आवास में पौधारोपण किया और साथ ही लोगों से भी अपील की है कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। पर्यावरण को स्वच्छ रखना ये हम सब की जिम्मेवारी है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस कड़ी में प्रदेश में भी कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। 3 तस्वीरें आपको अभी दिखाएंगे। पहली तस्वीर फरीदाबाद की होगी, जहां पर्यावरण दिवस समारोह कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की है और पर्यावरण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। वहीं अगली तस्वीर में आपको दिखाएंगे जो कि गुरुग्राम की होगी, जहां पर जोश के साथ पर्यावरण दिवस मनाया गया और शहीदों के नाम से 75 पौधे लगाए गए, जिसमें हरियाणा बीजेपी के पर्यावरण प्रमुख नवीन गोयल ने शिरकत की है। इसके अलावा आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं इंद्री से, जहां इंद्री में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर विधायक राम कुमार कश्यप ने शिरकत की है और पर्यावरण को संरक्षित करने की अपील की है। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम और इंद्री से पर्यावरण दिवस पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। फरीदाबाद में भी देख सकते हैं कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों से पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की अपील की गई। वहीं गुरुग्राम में भी आप देख सकते हैं, जहां पर पौधारोपण किया गया। पर्यावरण दिवस के तौर पर अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए।
और अलग अलग कार्यक्रमों से लोगों को अपील की गई ताकि वो पर्यावरण को साफ सुथरा रख सकें। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात में प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। मुलाकात की जानकारी डिप्टी सीएम ने ट्वीट करके दी है। दुष्यंत चौटाला ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मुलाकात में राजनीतिक हालातों पर चर्चा की गई। बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने बिजली निगम के कार्यों को गंभीरता से न लेने पर हांसी के कार्यकारी अभियंता को चार्जशीट करने और बाडो पट्टी के एसडीओ के तबादले के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट चालू होने के बाद लोगों को निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी और साथ ही रात के समय लगने वाले बिजली कटों से भी निजात मिलेगी। जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी जमा करवा रखी है, उन्हें शीघ्र ही ट्यूबवेल कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जेजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल रविवार को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिला। प्रतिनिधिमंडल में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला और पार्टी के दूसरे नेता थे। प्रतिनिधिमंडल ने मूसेवाला के पैतृक गांव मूसा पहुंचकर परिवार के प्रति शोक व्यक्त किया। मूसेवाला के परिवार से मिले जेजेपी के नेता परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। दिग्विजय चौटाला मूसेवाला के गांव पहुंचे और साथ ही उनके परिवार को ढांढस बांधने के लिए कहा। अगर हौसले बुलंद हो और इंसान हिम्मत रखे तो मंजिल को हासिल कर लेता है। कुछ ऐसे ही बुलंद हौसलों ने एक गरीब किसान के बेटे को इसरो तक पहुंचा दिया। भिवानी जिले के गांव डूडीवाला निवासी अमित शर्मा ने अपनी मेहनत के बूते बतौर वैज्ञानिक इसरो में जगह बनाई है। अमित ने स्कूली पढ़ाई गांव में ही की और सपना भी संजोया था कि वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा करेगा। उस सपनों को साकार करने के लिए पिता ने कर्ज लिया तो स्कूल के प्रबंध निदेशक ने भी समय समय पर सहायता की। इस विद्यार्थी की मेहनत का परिणाम है कि उसने इसरो में जगह बना ली है। I can see the eyes of young tiny dot someday and मैं बहुत ही खुश और संतुष्ट फील कर रहा हूँ इस अचीवमेंट के बाद कि मैंने अपने गांव का, स्कूल का, टीचर्स का नाम रोशन किया। और मेरे फादर्स के बाद जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इसका, वो बेसिकली सरस्वती स्कूल को जाता है, क्योंकि यहीं से मेरी साइंस स्ट्रीम में जर्नी स्टार्ट हुई थी। यहीं पहला कदम था, तो सबसे ज़्यादा श्रेय बेसिकली यहीं से जाता है। ये कार्यक्रम जो था ये मिस्टर अमित शर्मा के सम्मान में किया गया था। ये हमारा पुराना स्टूडेंट है 2012 का और बड़ा मेहनती बच्चा है। और आज इसने जो है इसरो में एज ए साइंटिस्ट जो है इन्होंने पद ग्रहण किया है, उसके सम्मान में ये कार्यक्रम था। इन्होंने बच्चों को भी मोटिवेट किया और बताया कि जो है कि आप लगातार मेहनत करते रहे, सफलता जरूर करें। भिवानी में पुरानी देवसर चुंगी स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में शहीदों के सरताज 5वें गुरु अर्जुन देवी जी का शहीदी गुरु पर्व बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया गया, जिसमें मीठे ठंडे पानी की छबील लगाई गई और लंगर भी लगाया गया। इस अवसर पर गुरबाणी कीर्तन और सुखमनी साहिब के पाठ का भी आयोजन किया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी सतनाम सिंह ने बताया कि आज के दिन श्री गुरु अर्जुन देवी जी ने शहादत दी थी। चला गया, दिल्ली चला गया। उस तो बाद 1 लाख रुपए दे के चंदू ने मुर्तजा ਨੂੰ 1 लाख रुपए ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦੂ ਨੇ
देख त्याग कराई, देख त्याग करा के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु जी ने बिठाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਥੱਲੇ ਮਚਾ। झज्जर के गांव खेड़ी में डिपो होल्डर की मनमानी के चलते ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को डिपो से राशन नहीं मिल पा रहा, जिसके बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला है। हल नहीं निकलने के बाद ग्रामीणों ने डिपो के सामने जमकर हंगामा किया है और डिपो होल्डर पर आरोप भी लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने ये स्कीम गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दी है, लेकिन कुछ डिपो होल्डर की मनमानी और घोटाले की वजह से गरीबों का हक मारा जा रहा है। ग्रामीणों को ना तो गेहूं मुहैया कराया जा रहा है और ना ही मिट्टी का तेल दिया जा रहा है। मौके पर पहुंचे अधिकारी ने मामले को शांत कराया। मौके पर पहुंचे विभाग के अधिकारी ने डिपो होल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। उन्होंने कहा है कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झज्जर के गांव कासनी में एक युवक ने अपने खेत में जाकर पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार कासनी गांव के निवासी राहुल अपने मामा के घर काफी दिनों से रह रहा था। बीती रात वो खेतों में काम करने के लिए गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा और जब सुबह खोजबीन हुई तो उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस को दी शिकायत में मृतक की मां ने बताया कि राहुल पिछले काफी समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, जिसके कारण उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। ये एक गांव कासनी के खेतों में ना एक फांसी खाकर एक लड़का जिसका नाम राहुल सन ऑफ राजवीर, जो अपने मामा के घर यहीं रहता था, ये बता रहे हैं जो इसकी मदर ने दरखास्त दी है उसमें कहा कि ये मानसिक परेशानी में था, इस कारण इसने फांसी खाई। बता दी मंजीत का बताओ, मंजीत के बारे में बता दिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर नारनौल से है, जहां राजपुरा गांव के पास दो कारों की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद एक कार पलटे खाते हुए गड्ढों में गिरी तो तभी आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने गाड़ी में फंसे युवक को बाहर निकाला और उपचार के लिए हांसी अस्पताल पहुंचाया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही नारनौल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, ये सफेद गाड़ी आगे से आ रही थी, वो जींदगढ़ नानोद साइड से आ रहे थे और क्रॉसिंग करते हुए टच होगी। तो कितनी चोट लगी होगी? चोट तो भाई साहब क्या पता, देखो पलटा खा रही है गाड़ी, वो अस्पताल में भेज दिया। तो आपने देखा है? हाँ, मौका पे जमा मौका। सिरसा में लगातार आतंकी संगठनों द्वारा दी जा रही धमकियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पिछले हफ्ते ही राज्य के मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश में सीसीटीवी कैमरे को लगाने के निर्देश दिए थे। वहीं सिरसा में विभिन्न सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर 215 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और भी जरूरत के अनुसार अन्य स्थानों पर भी सीसीटीवी कैमरे जल्द ही लगवाए जाएंगे, जिससे हर जगह प्रशासन अपनी नजर रख सके। देखिए, इसमें सरकार की तरफ से ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जितने भी हमारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उसको प्रॉपर सीसीटीवी कवरेज के अंतर्गत लाया जा सके। इसी के मद्देनजर मैंने यहाँ पे जितने भी हमारे विभाग थे उनको लिखित में निर्देश भी दे दिए हैं कि आप अपनी अपनी जो ऑफिस बिल्डिंग है, जो मेन गेट है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाए, जिनकी फुटेज कम से कम जो है 30 दिनों की रहे। उससे कानून व्यवस्था बनाने में और जो अपराध होते हैं उनको रोकने पे काफी हद तक पुलिस डिपार्टमेंट को। यमुनानगर में बीते महीने दिन दहाड़े हुई 50 लाख की लूट, हत्या, ज्वेलर से लूट और गोली चलाने एक्टिवा सवार से 2.5 लाख लूटने के मामले में रिकवरी के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने भगवानपुर के जोहड़ में हथियार छुपाए थे, जिसके बाद डीएसपी की निगरानी में जोहड़ में से पानी निकालने का काम शुरू हुआ। अभी तक एक बाइक के कुछ हिस्सों समेत एक पिस्तौल और कार की डिक्की में रखे 2.5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि अपराध शाखा 2 की टीम शहर में 4 बड़ी वारदात करने वाले आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
चाय पियोगे? एक जो इनका जो गोलियां जो इनको प्रोवाइड की गई थी वो इस दमन नाम के व्यक्ति द्वारा प्रोवाइड की गई थी। जो असला था वो एक मनिंदर बेदी नाम के व्यक्ति को, जो बैंक लूट वाला मामला था, बैंक लूट और हत्या जो आखिरी मामला था इसमें, ये इन्होंने ही प्रोवाइड की थी। तो ये सोर्स तक हम पहुंचने में कामयाब रहे हैं। जो इसी मामले में जो इसी कड़ी में जो पहला मामला था सुनार की फायरिंग वाला, उसमें भी 2 जो इनामी हैं, क्योंकि इनकी शुरुआती पूछताछ से ये क्लियर हो गया था कि इनके साथी थे जो रेकी में शामिल थे इनके साथ। जैसे कि जो अन्य वारदातों में, कुछ वारदातों में वो डायरेक्टली शामिल थे, कुछ में रेकी में थे, तो इन पे भी इनाम करवाया गया था। एक तो मनीष जो है, वो मनीष हमने पहले ही उसको गिरफ्तार किया हुआ है और वो 2 दिन के रिमांड पे है। इसके साथ एक राहुल उर्फ हर्ष जो उसी गांव भगवानपुर के रहने वाला है, उसको भी हमने कल बीते दिन इनको गिरफ्तार किया था। चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में आढ़ती एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया और मंडी पर ताला जड़ दिया। इस अवसर पर जन आंदोलन समिति संयोजक और सब्जी मंडी एसोसिएशन प्रधान नितिन जांगू ने कहा है कि आढ़तियों के ऊपर तरह तरह के कर लगाया जा रहा है और सब्जी मंडी में आने के लिए बार बार गेट पास बनवाने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। साथ ही कहा है कि आढ़तियों पर 2% पर कर लगाना बहुत ही निंदनीय है और हम सरकार से मांग करते हैं कि आढ़तियों पर लगने वाले कर को वापस किया जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूरी मंडी एसोसिएशन ने 8 घंटे का साकेत धरना दिया ताला लगाकर, और हम काली पट्टी लेकर सभी आढ़ती भाई जो हमारे ऊपर 2% कर लगा है, और जो हमारा एक और जो गेट पास के नाम से 4 दिन से लगातार पता नहीं कितने कर्मचारी कौन आ रहे कौन जा रहे हैं, किसका गेट पास है, गाड़ी किसी की, गेट पास किसी का, कच्चे माल का गेट पास कभी पड़ भी नहीं सकता। क्यों? जमींदार का माल है, एक गाड़ी के अंदर जमींदार 10 का माल उतारता है। यहाँ गेट पास एक दुकान नाम होते अंदर 6 दुकानों माल रखता है। रतिया में विश्व प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या करने के विरोध में सैकड़ों युवा लामबंद हुए हैं। वहीं पूरे शहर में रोष मार्च निकाला गया है। इस दौरान युवाओं ने सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी है और सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को फांसी की सजा देने की भी मांग की है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है। युवाओं ने कहा है कि पंजाब में इस वक्त गैंगस्टरों ने दोबारा हत्या कर माहौल खराब किया है और सरकार इसके ऊपर कड़ा संज्ञान ले। इकट्ठे हुए ने सारे कैंडल मार्च कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाले बारे भी, उन्होंने जी डैथ हुई है भी 1 साल का मर्डर जो करवाया गया, उस करके कैंडल मार्च जो कढ़िया जा रहा है। वो एक मिडल क्लास फैमिली चो उठ के बंदा बनया सी, पर आप देखे जाने भी लोगों तो जरिया नहीं गया। पहला इन्होंने दीप सिद्धू मारिया, संदीप नंगलंबिया कबड्डी की खेड इन्होंने खराब करी, हुण कलाकार मारता जी, कलाकारी बंद करा। साडा इसका यही मकसद है भी इन्हों दे कार्रवाई की जाए ਜਿਹੜੇ भी होने। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ देने वास्ते ਜਿਹੜਾ कैंडल मार्च ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ मेन बाजार 'ਚ रतिया भगत सिंह चौंक तक। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਰਤੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਮਿਡਲਮੈਨ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਕੱਠ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰੂਸੀਅਨ ਅਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਪੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਸਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਡੈਥ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਥਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ,
ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ है, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾफ़ी टाइम से देखते ही आ रहे जी। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।